तो माननीय विभागीय आयुक्त जो कमिश्नर है मुंबई के, इन्होंने इसका आदेश दिया हुआ, आदेश पारित किया हुआ है सेक्शन 7 में। और सेक्शन 7 में वहाँ पे जो मालिक थे नथुलाल जी चैरिटेबल ट्रस्ट, और उन्होंने जो परचेज किए थे आनंद ऑटोमोबाइल, सतीशन आनंद अदरसाइज, गैब्रियल इंडिया कंपनी, जे.आर. पुरी और खेमका एंड खेमका कंपनी, और जो उप विभागीय अधिकारी जो थे विद्या बांद्रा, इनके पास से जो शासन जमा किया गया था जमीन, वो सब जमीन निकाल के हमको सेक्शन 7, मतलब मेरी पापा को, सीताराम धर्मा बोम जो थे, इन्होंने अर्जी किया था वो आयुक्त साहब के पास से। तो उनको 11/6/2004 के समय पे ये आदेश पारित हुआ है कि इनके पास का जो भी ज़मीन है, इन्होंने जो स्वतंत्र सातबारा बनाया गया है, ये सब गलत है, फेरफार बनाया, ट्रांजैक्शन किया, इन्होंने जो संरक्षित कुल था इनको अंधेरे में रख के, इनका परमिशन नहीं लेके जो बेचा गया था ट्रस्ट ने, ये सारी जमीन निकाल के जो संरक्षित कुल का अधिकार था, हक था, ये इनको वापस देने का, इनके पास की सारी जमीन निकाल के इनको वापस देने का, आदिवासियों अर्जदार और संरक्षित कुल कुटुंब को देने का ऐसा आदेश पारित किया गया था। लेकिन इसके हिसाब से तहसीलदार साहब ने 2004 के समय पे उसका जो सातबारा था ट्रस्ट का और इतर अदर्स लोगों का, ये सब हटा के फ्रेश सातबारा करना चाहिए था, ना कि इन्होंने किया। इन्होंने गलत तरीके से सब जो थे अभिलेख में उनका सब गलत तरीके से नाम लगाया गया, और वो नाम हटा के इन्होंने अभी देना चाहिए था तो भी नहीं दिया। फिर भी इनको आदिवासी विजय कुमार गावित साहब ने ऐसा आदेश दिया है कि इनके पास से जो भी ज़मीन है वो आदिवासी के हक की ज़मीन है, ये सब निकाल के इनको 32 के अर्जी के हिसाब से इनको वापस दिया जाए, और इनको इनका नाम लगा के इनका फ्रेश सातबारा किया जाए, और इनका ज़मीन का हद जो है वो कायम करा के आदिवासी अर्जदार को देने का ऐसा आदेश किया। लेकिन ये सब ये लोग आदेश का पालन है। तहसीलदार कार्यालय के नगर भूमापन अधिकारी दिनेश ढोकले है साहब है, और तहसीलदार कार्यालय के अधिकारी जो धनंजय जाधव साहब, और जो जिलाधिकारी माननीय जिलाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर, ये इन्होंने एनए के लिए प्रोसीजर और सातबारा में प्रॉपर्टी कार्ड में इनका जो थर्ड पार्टी लोग है ट्रस्ट ने जिसको परचेस किया है, इनके नाम लगाने का प्रोसीजर चालू किया, जो कि गलत है। और उसके ज़रिए आज इन्होंने 18/7/2024 को मोजनी निकाला गया है, जो कि हमारे हिसाब से वो गलत है और बेकायदेशीर है, और प्रॉपर्टी कार्ड में नाम नहीं होते हुए ये गलत तरीके से ये सब अपने जो पावर का मिसयूज़ कर रहे और गलत तरीके से वहाँ पे हमारी जो आदिवासी की ज़मीन है उस पर मोजनी करा रहे। मैडम, ये जो मोजनी हो रही है, क्या इस मोजनी के बारे में आपको कोई जानकारी थी? हमको कोई भी जानकारी नहीं दी गई। हमको एक लेटर आया, वो था पुलिस स्टेशन का, उसमें हमको धमकाया गया है, और वो लेटर के हिसाब से हमको पता चला कि वहाँ पे मोजनी निकाला गया है और हम वहाँ पे रहते हैं, हमारा अधिकार है, हमारा आदेश है। ये आदेश होते हुए भी ये हमारे को कोई भी नोटिस नगर भूमापन अधिकारी ने दिया गया नहीं है। हमको अंधेरे में रख के गलत तरीके से वहाँ पे बेकायदेशीर मोजनी किया जा रहा है। क्या मैटर कोर्ट में चालू है? ये मैटर जो है वो कोर्ट में भी चालू है। कोर्ट में चालू होते हुए भी नगर भूमापन अधिकारी ढोकले साहब जो है इसके ऊपर मोजनी कर रहे। मैडम, आपने कहा कि आपको धमकी दी गई और पुलिस स्टेशन से कॉल आया था। हमको पुलिस स्टेशन के लेटर के ही जरिए धमकी मिलता है, पुलिस स्टेशन में आके भी धमकी मिलता है, बाहर भी धमकी मिलता है। हमने बहुत सारे जो है एप्लीकेशन किए, ये जो गुंडागर्दी चल रहा है, ये थर्ड पार्टी जो
क्रिएट हो रहा है, 420 हुआ है, उसके खिलाफ हमने एफआईआर भी दाखिल की है। एफआईआर होके और कोर्ट का ऑर्डर होके भी, कोर्ट में मैटर होते हुए भी ये अधिकारी जो है अपना पावर का मिसयूज करके वहाँ पे मोजनी करा के थर्ड पार्टी क्रिएट करने का ये सब कोशिश चल रहा है और हमको भूमिहीन करने का कोशिश चल रहा है, क्योंकि हमारे अधिकार छीने जाए, वहाँ पे हमारा जो अधिकार है वो निकाले जाए। ये पुलिस के जरिए, ये शासकीय अधिकारी के जरिए ये हमारे जो अधिकार है वो निकाल के, हमारी जमीन जो है निकाल के थर्ड पार्टी को दी जाए। इसके लिए ये लोग का सब ये प्रोसीजर चालू है मोजनी का। ये जो है मेरे पापा जाने के बाद मैं ही लड़ी। 2017 में मेरे पापा को जो है ये इनके जो थर्ड पार्टी लोगों के गुंडे भेजे जाते थे, इन्होंने धक्का बुक्की कर करके इनको रात में भेजे गए थे। 1-1 बजे तक ये लोग भेज के हमको मारपीट करवाते हैं, हमको मारते हैं, हमको गलत तरीके से ये करके, टच करके गलत तरीके से ये लोग हमारे ऊपर अत्याचार करते। और उसके लिए हमने बहुत सारे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट्स दिए और कंप्लेंट्स देने के बाद धमकाए गए। तो भी कंप्लेंट देने के बावजूद पुलिस प्रशासन जो है और पुलिस डिपार्टमेंट है वो कोई भी इनके ऊपर, आरोपियों के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे, बल्कि हाई कोर्ट में इनको आदेश दिया गया एफआईआर करा के ये आरोपी के खिलाफ जो भी ये चौकसी करके रिपोर्ट सादर करो, लेकिन ये लोग सब चौकसी सही तरीके से नहीं कर रहे। और जो भी है आज तक 4 महीना होने को आया, कोई भी रिपोर्ट कोर्ट के सामने सादर किया गया नहीं। और उल्टा हमको अलग अलग तरीके से कैसा हरेसमेंट हो जाए, कैसा टॉर्चर हो जाए, कैसे ये लोग परेशान होके इनकी जमीन छोड़ के निकल जाए, ये कैसे भूमिहीन हो जाए, ऐसा सब कामकाज ये लोग सब शासकीय अधिकारी, पुलिस उपायुक्त जो है पुरुषोत्तम कराड साहब, इधर के तहसीलदार कार्यालय के नगर भूमापन अधिकारी आपके कहने का मतलब है कि सारे अधिकारी इसमें मिले हुए हैं? हाँ, ये इन्होंने इनके साथ जो साठ-गांठ करके इनके आमिष में आके ये सब चीज जो गलत गलत होते हुए भी ये सब इनका प्रोसीजर चालू है। तो इनके आप बोल रहे हैं नाम? इनके बोलेंगे तो ये जो तहसीलदार साहब है धनंजय जादव साहब है, यहाँ पे नगर भूमापन अधिकारी है दिनेश डोकरे साहब, और जो पुलिस स्टेशन के उपायुक्त साहब है पुरुषोत्तम कराड साहब। इनको ये जो थर्ड पार्टी ट्रस्ट के नथुलाल चैरिटेबल ट्रस्ट, गैब्रियल इंडिया लिमिटेड के जो खरीदार है मिसेस सुरनवाल डेवलपर्स, इनके खरीदार है ट्रस्ट के सतीचर आनंद ऑटोमोबाइल, इनके मिसेस के रहेजा कॉर्प रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, खेमका एंड खेमका कंपनी, और इनके जो अभी उनके गुंडे लोगों के नाम मेरे को पता नहीं है, लेकिन बहुत तरीके से अलग अलग जो गुंडे आते हैं वो गुंडे के हम फोटोज लगा के डीजी ऑफिस में भी दिए कंप्लेंट। इसके पहले भी इन्होंने मोजनी गलत तरीके से निकाला था, वो मोजनी में मेरे को मारपीट किया गया था, वो मारपीट हुआ, वो सारे फोटोज में लगाए, और वो लगाने के बावजूद, वो कंप्लेंट अर्जी देने के बावजूद आज तक उसके ऊपर कार्रवाई मुलुंड पुलिस स्टेशन या अदर कोई पुलिस स्टेशन से कार्रवाई हुआ गया नहीं। और मेरे को डिपार्टमेंट में अलग अलग तरीके से मैं जहाँ पे रोक लगाने जाती है, मेरा अधिकार सिद्ध करने जाती है, वहाँ पे ये लोग मेरे को धमकाते, डराते अधिकारियों के सामने। वहाँ पे भी मैं जो हद में ये धमकाया गया है वहाँ पे मैंने कंप्लेंट किया है, लेकिन वो कंप्लेंट का भी आज तक ये लोग कार्रवाई किया नहीं है पुलिस स्टेशन कोई भी। एक बांद्रा पुलिस स्टेशन में मैंने इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अर्जी फाइल किया, एफिडेविट दिया है, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुआ है उसके ऊपर। इसके लिए मेरी यही मांग है शासन प्रशासन से कि ये जो संरक्षित कुल के ऊपर, आदिवासी जमीन के ऊपर ये बार बार जो दादागिरी, धमकाना, टॉर्चर होना, तकलीफ देना ये सब चल रहा है, बल्कि वो कोर्ट में मैटर पेंडिंग होते हुए कोर्ट को
गुमराह किया जाता है वहाँ पे। मेरे को यहाँ पे उलझा के कोर्ट में मैटर लगाया जाता है अर्जेंसी में, उसका सर्विस नहीं दिया जाता है। सर्विस नहीं देते हुए कोर्ट से रिलीफ लिया जाता है, बल्कि आदिवासी एट्रोसिटी मैटर में ऐसा बोला गया है, जब तक जो भी आदिवासी है जिसने भी कंप्लेंट फाइल किया उसका स्टेटमेंट, उसका रिप्लाई जब तक नहीं आता है तब तक कोई भी रिलीफ नहीं देने का, ऐसा बहुत सारे जजमेंट है, आदेश है। ये सब होते हुए भी कोर्ट से इनको आदेश दिया जाता है, रिलीफ दिया जाता है और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुआ जाता नहीं। इसके लिए मेरे को सब मीडिया में ऐसा कहना है कि इनके खिलाफ जो है, जो गुंडागर्दी करते लोग अधिकारियों को मिसयूज करके, शासकीय जो डिपार्टमेंट में अधिकारी मिसयूज पावर का मिसयूज करते और ये गलत तरीके से कामकाज करते, मोजनी करते, नहीं करते, उसका गलत तरीके से हेयरिंग लेके वो थर्ड पार्टी को 7/12 में एंट्री कराते हैं, बल्कि वो 7/12 से हमेशा के लिए हट गया है ऑर्डर के हिसाब से। तो भी ये लोग गलत गलत तरीके से नाम उसके लगा देते और गलत जो डॉक्यूमेंट बना के उनको ऐसा दिखाते हैं ये सही है, और ये जो जिसकी जमीन है, जिसका अधिकार है, ये गलत है, ऐसा दिखाया जाता है और अत्याचार किया जाता है और उसके ज़रिए पुलिस का वापर करके मारपीट करके ज़मीन से हटाया जाता है, भूमिहीन किया जाता है। ये सब बंद होना चाहिए और शासन प्रशासन उच्च न्यायालय इसके ऊपर अच्छे से और कड़क कार्रवाई करे। ये मैं यहाँ पे मीडिया के सामने मेरा पक्ष रखती है और विनती करती है कोर्ट के साथ पास कि इसके ऊपर अच्छा कार्रवाई हो जाए। आज की जो मोजनी हो रही प्रक्रिया जो मोजनी है, प्रॉपर्टी कार्ड में नाम नहीं होते हुए भी ये मोजनी की जा रही है, बल्कि ये गलत है, बेकायदेशीर है। और यहाँ पे नगर भूमापन अधिकारी जो है, इन्होंने मेरे को ऐसा लेटर दिया गया है कि प्रॉपर्टी कार्ड में नाम नहीं है तो हम मोजनी करा के नहीं दे सकते। तो ये जो प्रॉपर्टी कार्ड पे और ज़मीन पे जो मोजनी चल रहा है उसके ऊपर आज लेटेस्ट प्रॉपर्टी कार्ड देखेंगे, लेटेस्ट जो भी डॉक्यूमेंट देखेंगे, उसके ऊपर जो के रहेजा कॉर्प रियल इस्टेट, ये जो कंपनी ने मोजनी के लिए अर्जी फाइल किया है, इसका नाम नहीं है और नाम नहीं होते हुए भी इनका मोजनी करा के नगर भूमापन अधिकारी दे रहे, जो कि ये गलत है। इसके लिए नगर भूमापन अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए।